दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है क्लास 10 और 12th के बच्चों के लिए जो नवंबर के अंतिम तिथि से सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 एग्जामिनेशन में अपियर होंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहा है कि स्कूल्स में जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस रही हैं उसमें जो ओएमआर सीट आया है वो एक अलग तरीके का था और सीबीएसई जो ओएमआर सीट भेजेगी आपको वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर है जो कल छपी थी कि सीबीएसई जो न्यू ओएमआर सीट देगी बच्चों को टर्म 1 के एग्जामिनेशन में वो कैसा होगा। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं। देखिए इन्होंने ये लिखा है कि द सीबीएसई हैज फाइनलाइज्ड इट्स ऑल न्यू ओएमआर सीट्स फॉर टर्म 1 एग्जाम that will consist of multiple choice question। ये तो हम सबको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और खास बात यह है कि सीबीएसई कहती है कि द आंसर शीट्स विल बी इवेल्युएटेड ऑन द सेम डे एज द एग्जाम्स। जिस दिन एग्जाम होगा आपका उसी दिन आपके सारे आंसर शीट इवेल्युएट हो जाएंगे। ये भी एक बहुत खास बात रहेगी इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की। 90 मिनट का पेपर होगा और इस 90 मिनट में आप देखेंगे कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनके आंसर्स आपको करने हैं और मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस होंगे आपके। ये आपको पहले ही सर्कुलर के माध्यम से बताया गया है और आपको अपनी ओएमआर सीट सिर्फ पेन से भरनी है। और ये जो कस्टमाइज्ड ओएमआर सीट है ये मैं आपको दिखला देता हूं। ये देखिए इसमें ये जो आप ओएमआर सीट देख रहे हैं इसकी एक खास बात ये है कि आप अपने आंसर बदल भी सकते हैं। यदि आपने गलती कर दी पहले तो फिर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये कस्टमाइज्ड आपका ओएमआर सीट है जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 45 और इसके बाद 60 का इस तरह दूसरी तरफ होगा। तो यहां पर ए बी सी और डी ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर लिखा है, यहां रिस्पॉन्स लिखा है और अंत में यहां पर में एक आपको ब्लैंक स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं हर जगह ये ब्लैंक स्पेस है और यहां आपको एक स्टार लगा करके आप देख सकते हैं राइट करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए यहां स्टार लगा हुआ है, यहां भी स्टार है, यहां भी स्टार है और यहां भी स्टार है। तो ब्लैंक स्पेस जहां भी है वहां पर मैं आपको स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यदि आप समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो ए को तो आप सर्कल करेंगे ही पेन से, चाहे वो ब्लू चाहे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होगा। साथ में यहां पर में अगर आंसर ए है तो यहां पर में ए लिखेंगे भी, ऐसे ही बी है तो बी लिखेंगे भी। इस तरीके से आपको यहां पर आंसर के ऑप्शंस भी लिखने हैं। और ये देखिए यहां पर ये हैशटैग लगा हुआ है, यहां पर मैं कह रहा है कि डार्कन सर्किल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर जो है ये आप देख सकते हैं यहां ये हैशटैग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 जहां पर मैं लिखा हुआ है। यहां पर मैं ये हर प्रश्न के आगे देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि यदि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं आती है या आपने ऑप्शंस में भी अगर आपने छोड़े हुए हैं तो आपको क्या करना है, डार्कन सर्किल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। सपोज करिए कि ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये क्वेश्चन नंबर 16 यहां है ए बी सी डी, तो जो आपका सही ऑप्शन है वो तो लिखेंगे ही। यहां पर मैं डार्कन करने के बाद यहां पर मैं आप ऑप्शन करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 17 मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है तो अगर आप इसको खाली छोड़ते हैं तो आपको क्या करना है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, इस जगह को ये हैशटैग के ठीक नीचे है ये देखिए। तो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं कोई क्वेश्चन तो आपको यहां पर इसको सर्किल कर देना है। ये बात आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करें उसके राइट हैंड साइड में हैशटैग के नीचे जो उसी क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है उसको सर्किल कर दें। इससे ये पता लग जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। इस बात का ध्यान रखें कि ये बाईं साइड में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, यहां पर में अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा भी है तो बिल्कुल भी डार्कन
ना करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ओएमआर सीट का। और एक खास बात देखिए यहां कहा गया है कि द कैंडिडेट कैन यूज द बॉक्स टू मेंशन व्हिच दे फील इज करेक्ट आंसर इन केस they think it is different from the response recorded in the oval space A, B, C and D, said Dr. Saniyam Bharadwaj, controller of examination. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने गलत सर्कल कर दिया है ए, बी, सी या डी के ऊपर, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत मार्क कर दिया है, उत्तर ए, सपोज करिए कि आपने ए मार्क किया लेकिन आपको लगता है कि नहीं ए नहीं होगा, ये आंसर बी होगा, तो आप क्या करें कि आप आगे जो आपको खाली बॉक्स मिला हुआ है वहां पर में सही ऑप्शन लिख दें। तो उस कंडीशन में यदि जो आपने मार्क किया है, से फॉर एग्जांपल कि इस क्वेश्चन को आपने यहां मार्क किया ए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर जो है बी होगा, तो इसको सर्किल करने के बावजूद आप यहां बी लिख दें ताकि आपको ऑप्शन में जो सही उत्तर लिखा हुआ है वो सही होने पर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि आगे ये बताया गया है कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के हवाले से ये बताया गया है कि इफ ए कैंडिडेट यूटिलाइजेस द बॉक्स ओनली दैट रिस्पॉन्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट while using the evaluation। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने ए, बी और सी और डी में से कोई भी आंसर मार्क किया, आपने सर्किल कर दिया पेन से, लेकिन आपको लगता है बाद में कि नहीं ये आंसर तो गलत हो गया, आंसर तो दूसरा होना चाहिए, तो आप यहां खाली बॉक्स में उसका आंसर लिख दें जो आपको सही लगता है, तो फिर इसी को कंसीडर किया जाएगा, जो आपने सर्किल किया है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको अपना ऑप्शन बदलने का भी एक बार मौका दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप ये देख लीजिए कि ये कहता है कि द आंसर सीट also has an additional column under the hash symbol which is to be filled by the candidate at the end of the exam to indicate that question have been skipped। जो क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार फिर देख लीजिए, ये हैशटैग है, जो क्वेश्चन नंबर है वही सीरियल नंबर यहां हैशटैग के नीचे दिया हुआ है, लेकिन इसको शुरू में ना करें क्योंकि हो सकता है कि बाद में कोई सवाल का जवाब आपको याद आ जाए और बाद में उसका आप आंसर दें। इसीलिए सारा क्वेश्चन पेपर जब आपने अटेम्प्ट कर लिया है और उसके बावजूद आपको लगता है कि अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको आता है और आप उन क्वेश्चंस को छोड़ना चाहते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को राइट हैंड साइड में हैशटैग के नीचे डार्कन कर दें। इसका मतलब यह हुआ कि सपोज करिए कि हिस्ट्री के पेपर में या सोशल साइंस के पेपर में आपको 60 क्वेश्चन मिले, आपको 50 करने हैं, तो सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको 20 करने हैं, तो 4 जो आप क्वेश्चन छोड़ेंगे उसको इस हैशटैग के नीचे निश्चित रूप से डार्कन कर दें, इसको आप सर्किल कर दें, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने छोड़ दिया, है ना। यही बात ये कह रहे हैं कि इफ ए क्वेश्चन पेपर हैज 50 क्वेश्चंस एंड ए कैंडिडेट स्किप्स एनी ऑफ दोस, द कॉरेस्पॉन्डिंग ओवल इन दिस कॉलम विल हैव टू बी फिल्ड। जो भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन में है जो आपने छोड़े हैं या फिर आपको नहीं आता है, तो राइट हैंड साइड में जो सीरियल नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है हैशटैग के नीचे, उसको जरूर इन सर्किल कर दें। खास बात यह रहेगी कि इस बार जिस दिन पेपर होगा उसी दिन आपका चेक भी हो जाएगा ओएमआर सेट और सीबीएसई को भेज भी दिया जाएगा। तो इससे एक फायदा यह होगा कि रिजल्ट यथाशीघ्र निकालने में काफी सुविधा होगी। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है बच्चों कि आप इस ओएमआर सीट को अच्छी तरह समझ लें और अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से जारी रखें, ताकि जो भी पेपर हो आपका, विषय कोई भी हो आपका, आप चाहे 10th में पढ़ते हैं या 12th में, आप बहुत अच्छी तरह से अपने एग्जाम दे सकें और हाई स्कोर कर सकें। ऑल द बेस्ट।